डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 जो कि बीट लॉजिक का ही एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है। यहाँ पे इनपुट में हमने 4 पुश बटन एनो पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है और आउटपुट में 4 लैंप कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो देखो इनपुट नंबर 0 1 2 3 इन 4 बीट पे 4 एनो पुश बटन है और 0 1 2 3 बीट नंबर पर 4 अलग अलग लैंप कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या करना है, चलो वो देख लेते हैं। तो पहले जब आप 0 नंबर पे जो एनो पुश बटन है उसको आप प्रेस करोगे तो 0 वाला आउटपुट ऑन हो जाएगा, सिंपल। जब 1 प्रेस करोगे तो 1 वाला आउटपुट होगा, आउटपुट ऑन होगा। 2 प्रेस करोगे तो 2 वाला आउटपुट ऑन होगा। 3 प्रेस करोगे तो 3 वाला आउटपुट ऑन होगा। ओके, सिंपल सा प्रोग्राम करना है। मान लो अगर ना आपने फिर से 1 किया तो प्रेस किया तो क्या होगा, 1 वाला आउटपुट ऑन होगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, चलो वो देखते हैं। यहाँ पे 1 से 1 तो ऑन हो रहा है, लेकिन आप गौर से देखोगे तो आपको प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा। 1 वाला प्रेस करते 1 ऑन हो, लेकिन बाकी के ऑफ भी तो कराने। तो यहाँ पे बाकी का ऑफ हो जाना चाहिए। 2 जब आप प्रेस करोगे तो 2 ऑन हुआ, लेकिन 2 ऑन होते क्या हुआ, 1 वाला ऑफ हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो 0 वाला भी ऑफ है, 1 वाला भी ऑफ है, 3 वाला भी ऑफ है। मान लो आपने 0 वाला ऑन किया तो क्या होगा, 0 प्रेस करते ही 0 ऑन हो गया, बट 2 वाला जो ऑन था वो ऑफ हो गया और साथ में बाकी के 3 भी ऑफ हैं। ओके, तो प्रोग्राम भी आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है कि जो वाला इनपुट आप प्रेस करोगे वो वाला आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन बाकी के जो आउटपुट है वो साथ में ऑफ भी होना चाहिए सेम बटन प्रेस करने से। जैसे 2 वाला प्रेस किया तो 2 ऑन हुआ, लेकिन बाकी के ऑफ हो गए। तो चलो देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले एक रंग इंसर्ट कर लेंगे। एक रंग नहीं लेंगे, यहाँ पे हम चलो चारों आउटपुट के लिए 4 रंग इंसर्ट कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलो सभी में पहले हम एक एक आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आउटपुट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे चारों में। ठीक है, चलो इनका एड्रेस भी पहले डिफाइन कर देते हैं। तो मान लो ये 0 वाले बीट पे कनेक्ट है आउटपुट, तो 0 का एड्रेस हमने दे दिया। यहाँ पे 1 वाले बीट का एड्रेस हमने दे दिया। यहाँ पे 2 वाले बीट का एड्रेस दे दिया। एंड यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे 4 नंबर का। ओके, 4 नंबर मतलब 3 वाला बीट। एंड यहाँ पे हमने चारों आउटपुट कनेक्ट कर दिया। अब हम इनको जिनसे ऑन कराने वाले हैं पहले वो वाला इनपुट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सभी में एक एक पहले मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 बाय 1 हम लाइन से प्रोग्राम बनाएंगे। चलो यहाँ पे इनपुट का भी एड्रेस दे देते हैं। तो भाई 0 बीट वाला जो आउटपुट है वो किससे ऑन हो रहा था, तो 0 बीट वाले इनपुट से। तो यहाँ पे एड्रेस हमने दे दिया 0 वाले बीट का। एंड 1 वाला किससे ऑन होगा, तो 1 वाले से। ये देखो सही से हम रिलीज नहीं करेंगे तो गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे रिलीज करना है। ओके, 2 वाला 2 से ऑन होगा एंड 3 वाला 3 से ऑन होगा। तो यहाँ पे हमने सभी इनपुट के तो एड्रेस दे दिए कि ये प्रेस करने पे ये ऑन होगा। लेकिन ध्यान से देखो हमने क्या देखा, वहाँ पे पुश बटन है। तो पुश बटन हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, हम प्रेस करके तो नहीं रखेंगे, रिलीज भी करेंगे तो यहाँ पे हमें लैच भी करना पड़ेगा। तो चलो चारों को लैच कर देते हैं। लैच करने के लिए होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट लगाना पड़ेगा, लैचिंग कॉन्टेक्ट। अभी हमने लास्ट सेशन में देखा था कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एन वाला इंस्ट्रक्शन ले लेंगे, XIC वाला, और एड्रेस इसका दे देंगे हम, इसका दे देंगे आउटपुट का ही। ओके, जब ये ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगा और लैच हो जाएगा। तो चलो सिमिलरली सभी को हम लैच कर देते हैं। ओके, इनपुट के पैरेलल में आपको क्या करना है, एनो इंस्ट्रक्शन लगाना है, मतलब XIC वाला इंस्ट्रक्शन लगाना है और एड्रेस दे देना है आउटपुट का। चलो भाई, यहाँ पे हमने इसको सभी को लैच भी कर दिया। तो पहला जो कंडीशन था वो तो हमने बना दिया कि जब ये प्रेस करने पे ये ऑन होगा और लैच भी हो जाएगा, रिलीज करने पे भी ऑन रहेगा। ठीक है, तो 0 वाले से 0 ऑन हो जाएगा, 1 से 1 होगा, 2 से 2 ऑन हो जाएगा, 3 से 3 ऑन हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या था कि भाई जब मैं मान लो 0 वाला ऑन किया तो 0 ऑन हो गया है, बट जब 1 वाला ऑन करूँ तो 1 ऑन होना चाहिए, लेकिन बाकी का ऑफ भी हो जाने चाहिए। तो हमें पता है ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो NC कॉन्टेक्ट हमें यूज़ करना पड़ता है, राइट, NC पुश बटन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे NC कॉन्टेक्ट ले लेंगे। तो देखो हमारे पास टोटल 4 इनपुट है। तो यहाँ पे हमने ऑन करने के लिए एक इनपुट का यूज़ किया, ऑफ करने के लिए 3 में
एक्सआई ओ कॉन्टेक्ट ले रहा हूँ जो कि एनसी बना देगा हमारे एन पुश बटन को। तो यहाँ पे एड्रेस चलो दे देते हैं। तो जीरो से तो ऑन होगा, तो ये वाला जीरो वाला जो आउटपुट है वो ऑफ किससे किससे होगा, तो ऑफ होगा ये जीरो से नहीं, वन वाले इनपुट से ऑफ होगा, टू वाले इनपुट से ऑफ होगा, एंड किससे होगा, चलो इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे बीट हम चेंज कर देंगे, थ्री वाले से ऑफ होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एनो बटन स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जीरो वाला, जीरो से जीरो ऑन होगा, और एनसी बटन की तरह हमने क्या कर दिया, स्टॉप बटन की तरह बाकी के जो इनपुट है वन टू और थ्री वाले को, उससे हमने जीरो वाले को ऑफ करा दिया। चलो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम यहाँ पे भी ऐसे ही बना देंगे। चलो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके दो और ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखो वन से ऑन होगा, लेकिन ऑफ किससे किससे होगा, तो भाई ऑफ होगा ये जीरो से भी तो ऑफ होगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस कर दूंगा जीरो का, जीरो से ऑफ होगा, टू से ऑफ होगा, और थ्री से ऑफ हो जाएगा ये वाला। तो वन से ऑन होगा, बाकी जीरो टू और थ्री से ये ऑफ होगा। ओके, चलो इसमें भी हम इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे दो और कॉपी कर लिया मैंने। अब ये दो नंबर का आउटपुट है, तो दो नंबर वाला किससे हो रहा था, तो दो नंबर के इनपुट से ऑन तो हो रहा है, लेकिन ऑफ किससे किससे होगा, तो जीरो से ऑफ होगा। अब दो से तो ऑन हो रहा है, तो दो से ऑफ तो नहीं होगा, तो दो का एड्रेस हम नहीं डालेंगे यहाँ पे, हमें किसका एड्रेस यहाँ पे करना पड़ेगा, तो वन वाले का इंसर्ट करना पड़ेगा, एंड थ्री वाले का इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो नंबर का जो आउटपुट है वो दो प्रेस करते ऑन हो जाएगा, पर जीरो वन या थ्री जब भी हम प्रेस करेंगे तो उस टाइम ये ऑफ होगा। क्लियर, यहाँ पे चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं, एक और ही यहाँ पे ले लेंगे हम। अभी थ्री नंबर का है, तो थ्री नंबर के लिए भाई जीरो से भी ऑफ होगा, वन से भी ऑफ होगा, बट थ्री से ऑफ नहीं होगा, ये किससे ऑफ होगा, यहाँ पे हम टू कर देंगे, ये ऑफ होगा टू से। तो जब भी ये वाले बटन जब भी हम प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा अगर ऑन रहा तो, और थ्री वाला जब भी प्रेस करेंगे तो उस केस में ये ऑन हो जाएगा, ये तो हमें चाहिए। चलो हम इसको वेरीफाई करके इसको कर देंगे डाउनलोड, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, करेंगे इसको डाउनलोड, यस यस, इसको कर देंगे रन। ओके, चलो चेक करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं जीरो वाले को ऑन करता हूँ, यहाँ पे टॉगल बिट करके इसको मैंने किया प्रेस, प्रेस करते देखो ये ऑन हो गया, यहाँ पे लैच भी हो गया। जब मैं रिलीज़ कर दूंगा तब भी ये ऑन का ऑन रहेगा। देखो बाकी कोई भी ऑन नहीं हुए, जीरो प्रेस किया तो सिर्फ जीरो ही ऑन हुआ। ओके, अब यहाँ पे मैं सेकेंड वाला बटन प्रेस करने जा रहा हूँ वन नंबर का, यहाँ पे टॉगल बिट करके ऑन करूँगा। जैसे देखो ये ऑन किया, ये वाला तो ऑन हो गया, बट ये वाला ऑफ हो गया, राइट, जो हमें चाहिए था। और पहले रिलीज़ भी कर दूंगा मैं, और ये ऑन का ऑन रहेगा। अब थर्ड वाला चेक करते हैं, तो इसको मैं ऑन करूँगा। जैसे ये ऑन किया देखो ये ऑन हो गया, बाकी के सभी ऑफ हैं। ओके, क्यों ऑफ हो रहा है, क्योंकि ये जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ये तो ऑन हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया टू वाला, क्योंकि हमने इसको एनसी की तरह यूज़ किया है। तो ये ओपन हो गया, ये ऑफ हो गया, यहाँ पे भी टू वाला ओपन हो गया, ये ऑफ हो गया, यहाँ वाला भी देखो टू ये रहा ओपन हो गया, ये ऑफ हो गया, सिर्फ ये सभी ऑन हो गए तो ये ऑन हो गया। ओके, हम रिलीज़ भी कर देंगे इसको, प्रेस रिलीज, अब सप्लाई जो है यहाँ से जा रहा है इसको। ओके, एंड जैसे हम ये वाला ऑन करेंगे टॉगल बिट करके, तो ये ऑन हो गया, रिलीज़ भी कर देंगे। ओके, तो ये तो सप्लाई जा रहा है, लेकिन बाकी में सप्लाई नहीं जा रहा है, बाकी सभी ऑफ रहेंगे। अब मैं कहीं से भी कोई भी ऑन करूँगा, देखो थ्री वाला ऑन है, मान लो मैं वन, ये वन वाला इसको ऑन कर देता हूँ, तो टॉगल बिट करके मैंने ऑन किया, ऑन करते ये ऑन हो गया, लेकिन थ्री वाला क्या हुआ, ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये ऑन हो रहा है। अब मैं इसको रिलीज़ करके ऑफ भी कर दूंगा, देखो यहाँ से टॉगल बिट करके ऑफ कर दिया, पर ये लैच है, ये ऑन का ऑन रहेगा। यहाँ पे ये ऑन रिलीज़ करने पे देखो ये ऑन तो हुआ, बट क्या हुआ यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑफ हो चुका है, तो ये लैच वाला कॉन्टेक्ट भी हट गया, ऑफ हो गया, तो ये दोनों ऑफ है, तो ये ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारा रिक्वायरमेंट था उस तरह से हमने ये प्रोग्राम बना लिया यहाँ पे। आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यहाँ पे हम और भी बहुत सारे भी बीट लॉजिक के ही एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिससे आपका और भी जो कॉन्सेप्ट है ना, लॉजिकल कॉन्सेप्ट, वो पूरा क्लियर होगा, तो आप किसी भी तरह का प्रोग्राम ईजिली बना पाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।